कुमार क्लासेस मैथ्स एंड रीजनिंग बिहारी मतासी मिसाइल के द खाटी मेथड से कुमार क्लासेस में मैथ्स एंड रीजनिंग बनाना सीखें। संपर्क करें। टाइप 13 में केस 2 है, समानुपात का केस 2 है। समानुपात केस 2 में ए बी डी और सी यही फॉर्मेट रहता है। ए वाले जगह को बोलते हैं प्रथम समानुपात, बी दोनों जगह एक ही रहता है, बी वाले जगह को बोलते हैं द्वितीय समानुपात या मध्य समानुपात, सी वाले जगह को बोलते हैं तृतीय समानुपात। सी वाले जगह को क्या बोलते हैं? तृतीय समानुपात। समानुपात में सबका जगह फिक्स रहता है, जो ए है वो प्रथम ही रहेगा, बी का स्थान मध्य समानुपात फिक्स है, सी का विपरीत, इसमें सबका जगह फिक्स है। समानुपात का क्वेश्चन बनता है नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। अब देखिए ये केस 2 में कोई दो दिया रहेगा और तीसरा आपसे पूछेगा, जो पूछेगा उसको x मान लेंगे और जैसे फॉर्मेट में मान दिया हुआ है वैसे ही पुट करेंगे, तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको इस तरीका से भी सोच सकते हैं, प्रथम बटा मध्य यानी द्वितीय, मध्य दोनों जगह रहता है और सी तृतीय हो जाएगा। या तो उस तरीका से सोचिए या तो इस तरीका से सोचिए। क्वेश्चन कर रहा है 12 तथा 18 का 12 तथा 18 का प्रथम समानुपात क्या होगा? 12 और 18 का प्रथम समानुपात क्या होगा? देखिए सबसे पहले बोले कि प्रथम समानुपात का पोजीशन सबसे पहले होता है, जो होता है उसके जगह को x मान लेंगे, जो पूछता है तो ये x होगा, ये 12 मध्य जो होगा दोनों जगह होगा और तृतीय x हो जाएगा। समानुपात का क्वेश्चन नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, तो 18x बराबर 12 गुने 12, जो कटता है बाबू काट दीजिए। 3 छक 18, 2 छक 12, 3 से कटेगा 3 चौक 12, तो x का मान कितना? 4 दूनी 8। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से सोचें उस फॉर्मेट के अनुसार, तो प्रथम बटा मध्य बराबर मध्य बटा तृतीय, बस ये याद रखेंगे। अब जो कटता है काट देंगे, 2 छक 12, 3 छक 18, 3 से कटेगा 3 चौक 12, x का मान हो जाएगा 4 दूनी 8। जो अच्छा लगे उस तरीका पर पकड़ बनाइए, दोनों एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन है 6 तथा 54 का द्वितीय या मध्य समानुपात क्या होगा? 6 तथा 54 का द्वितीय तथा मध्य समानुपात क्या होगा? मध्य समानुपात बोल रहा है ना, तो मध्य को x मान लेंगे, x दोनों जगह होगा बटा तृतीय, जो कटता है काट देंगे। ये x स्क्वायर गुना गुनी गुना हो जाएगा, तो 6 गुने 54 यानी कि 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 5 30 2 32 यानी x स्क्वायर बराबर 324, तो x का मान √324 ने यानी कितना? 18। अगला क्वेश्चन है 16 तथा 24 का 16 तथा 24 का तृतीय समानुपात क्या होगा? 16 तथा 24 का तृतीय समानुपात पूछ रहा है, तो तृतीय का पोजीशन लास्ट में होता है, तो 16 बटा 24 बराबर 24 बटा तृतीय, बस इस फॉर्मेट में बोले मान पुट कर दीजिए, जो कटता है काट देंगे। इक्वेशन में ऊपर नीचे कटता है बराबर रहेगा, तो या तो ऊपर ऊपर काटिए या तो नीचे नीचे काटिए। 2 8 16, 3 8 24, 2 से कटेगा 12 दूनी 24, x का मान 12 दिया 36। अगला तरह है 2.4 तथा 3.6, 2.4 तथा 3.6 का प्रथम समानुपात क्या होगा? प्रथम समानुपात का पोजीशन पहले होता है, 2.4 दोनों जगह जाएगा, मध्य हो जाएगा और ये 3.6 हो जाएगा, जो कटता है काट देंगे। नीचे नीचे भी कटता है, 12 दूनी 24, 12 दिया 36, 3 से कटेगा 8 दिया 24, ये डेसिमल आपका एक कटेगा, एक आपका बचेगा, तो ये x का मान 8 दूनी 16, एक के बाद डेसिमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि
6 प्लस 3 रूट 3 तथा 8 माइनस 4 रूट 3 का मध्य समानुपात क्या होगा। क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है 6 प्लस 3 रूट 3 तथा 8 माइनस 4 रूट 3 का मध्य समानुपात क्या होगा। इसका मध्य समानुपात पूछ रहा है। तो मध्य का पोजीशन बोले बीच में रहता है ना, इसको जिस फॉर्मेट में मान सेट करना है उसमें कर सकते हैं, दोनों में आंसर समान है। तो ये देखिए आपका 6 प्लस 3 रूट 3 बटा x मध्य दोनों जगह होता है बराबर 8 माइनस 4 रूट 3, कोना कोनी गुना कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 3 मल्टीप्लाई ये, यानी कि 6 भी दोनों मल्टीप्लाई होगा और 3 रूट 3 भी दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 8 6 48 माइनस 6 चौक 24 रूट 3 प्लस हो जाएगा 8 तिया 24 रूट 3। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 तिया 12 और रूट 3 12 तिया 36। देखिए प्लस माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 में से 36 घटा देंगे, 8 में 6 दिया 2, 4 में 3 दिया 1, x का मान 4 तिया 12 यानी कि 2 रूट 3। क्वेश्चन बाबू बने या ना बने, हर क्वेश्चन को अपने तरीका से सोचेंगे। अगला देखिए कर रहा है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तथा x माइनस y का तृतीय समानुपाती क्या होगा। जिनको इच्छा है क्वेश्चन लिख के समझ सकते हैं। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तथा x माइनस y का तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय पूछ रहा है ना, तो तृतीय को x y z मान लेंगे। देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो द्वितीय दोनों जगह होगा तो x माइनस y दोनों जगह लिखे। तृतीय को k मान लिए क्योंकि इसमें x y आया हुआ है ना, तो x या y मानेंगे तो मिल जाएगा। इसलिए जो इसमें प्रश्न में आया हुआ है उसे छोड़कर कोई दूसरा मान लेंगे। इसका अगर कैलकुलेशन करें तो देखिए गौर कीजिए, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस y इंटू x माइनस y। तो इससे ये x माइनस y से x माइनस y कट जाएगा, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो k का मान कितना हो जाएगा x माइनस y बटा x प्लस y। देखिए 2 तथा 54 के बीच दो माध्य ज्ञात करें। देखिए 2 तथा 54 के बीच वो कर रहा है 2 माध्य ज्ञात करें। तो माध्य पूछ रहा है ना, तो ये 2 बटा मध्य समानुपात x मान लेंगे बाय 54। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुने 54, यानी कैलकुलेशन करेंगे 4 दूनी 8 5 दूनी 10 108। देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 6 18 6 12 12 18 और 6 9। अब देखिए कि ये 2 मध्य का अनुपात आया है, 2 माध्य आया है 108, x स्क्वायर बराबर इतना। अब बोले कि 2 माध्य का रहा है ना, तो ऑप्शन के अनुसार सोचेंगे कि किस ऑप्शन में ये 2 का मल्टीपल ये आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा 2 माध्य में। इस तरीका सोचेंगे तो 18 6 78 से यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब में देखिए आपका 108 मल्टीपल नहीं आएगा। अगला देखिए कह रहा है कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात एवं 9 तथा 25 के मध्यानुपात का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 12 तथा 30 के तृतीय अनुपात। तो सबसे पहले 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालेंगे। तो 12 बटा 30 बराबर 30 बटा x, जो कटता है काट देंगे, 2 6 12 5 6 30, 2 से कटेगा 15 दूनी 30, x का मान हो जाएगा 15 5 75। अब 9 और 25 का मध्यानुपात बोल रहा है। मध्यानुपात का मतलब पोजीशन बीच में रहता है, ये मध्यानुपाती दोनों जगह रहता है। तो x स्क्वायर बराबर 25 नमा 225, तो x का मान कितना आएगा 15। आपसे पूछा है दोनों के बीच अनुपात क्या है, ये 75 है ये 15 है, जो कटता है काट देंगे, आंसर हो जाएगा 5:1। यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a पर पावर 4 अनुपात b पर पावर 4 बराबर 8। यही क्वेश्चन है। a अनुपात b बराबर है b अनुपात c, तो a पर पावर 4 अनुपात b पर पावर 4 बराबर 8। देखिए गौर कीजिए, इसको लिख सकते हैं a बटा b बराबर b बटा c।
इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर, कोना कोनी गुना कर देंगे तो बराबर a से। आपसे a पर पावर 4 और b पर पावर 4 पूछ रहा है तो इसको भी फिर स्क्वायर कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि b पर पावर 4 हमें लाना है, तो इधर हो जाएगा b पर पावर 4 बराबर a स्क्वायर c स्क्वायर। यही b पर पावर 4 इसमें मान पुट कर दीजिए तो a पर पावर 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, जो कटता है काट देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, यदि a तथा c का मध्यानुपाती b हो, यदि a तथा c का मध्यानुपाती b हो तो बताएं कि a माइनस b का होल क्यूब अनुपात b माइनस c का होल क्यूब बराबर है। आपसे a और c का मध्यानुपाती b है, ये इसको इस तरीके से सोच सकते हैं a बटा b बराबर b बटा c, क्योंकि मध्यानुपात का पोजीशन तो बीच में ही होता है ना, मध्यानुपात बोला है तो दोनों जगह b होगा। हमें a माइनस बी, इसको क्या सोचे कि ये a माइनस बी और b माइनस सी के फॉर्म में आ जाए। अगर अपने मन से दोनों तरफ एक घटा दें तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो a माइनस बी बटा b, जो भी क्रिया दोनों तरफ करेंगे तो उसके मान में बाबू कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बटा b माइनस सी बराबर b बटा c। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल क्यूब और b माइनस सी का होल क्यूब पूछ रहा है, दिया हुआ है। तो अगर हम अपने मन से दोनों तरफ होल क्यूब कर देंगे तो जो भी क्रिया करेंगे दोनों तरफ करेंगे तो उसके मान में कोई चेंज नहीं होता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब बटा b माइनस सी का होल क्यूब बराबर d क्यूब बटा c क्यूब होगा। और देखिए b बटा c का ही को a बटा b भी लिखते हैं तो ये भी सोच सकते हैं a बटा b का होल क्यूब, दोनों आंसर होगा। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर देंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है a क्यू अनुपात b क्यू, तो आंसर a क्यू अनुपात b क्यू दे देंगे। अगला कह रहा है a b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। जब a का मान 2 है तब b का मान 3 है। जब a का मान 27/32 है तो b का मान क्या होगा? देखिए गौर कीजिए, कह रहा है a b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। a जो है b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर a समानुपाती b, ये चिन्ह का मतलब इसको समानुपात बोलते हैं, यानी कि इस a और b के बीच अगर ये चिन्ह दिए इसका मतलब इसको पढ़ेंगे a समानुपात b। और a जो है b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए गौर कीजिए, अगर b को a बटा b लिखें तो इस लाइन को पढ़ेंगे a व्युत्क्रमानुपाती b, लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है a जो है b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। ये बाबू आपको समझाने के लिए लिखे, तो a जो है b के घन का व्युत्क्रमानुपाती, तो यही आपका प्रश्न में बोल रहा है। तो समानुपात जब भी टूटता है तो बराबर और k कांस्टेंट लेकर टूटता है, यानी कि ये हो जाएगा a बराबर k इंटू 1 बटा b क्यूब, तो k का मान हो जाएगा a b क्यूब। ये इक्वेशन फर्स्ट समझिए। अब क्वेश्चन में कहा है जब a का मान 2 है तब b का मान 3 है, तो उसी तरीका से k का मान निकाल लीजिए। जब a का मान 2 है तो b का मान 3 है, 3 3 होती है 27, 27 गुने 2 कितना 54, k का मान 54 हो जाएगा। अब आगे इसी लाइन में कह रहा है जब a का मान 27/32 हो तो b का मान क्या होगा? तो देखिए इस इक्वेशन में k का मान पुट करेंगे 54 बराबर a का मान देखिए दिया हुआ है आपका 27/32, b का मान पूछा है ना, तो b के मान को b लिख ली, जो कटता है बाबू काट देंगे, यानी कि आपका देखिए हो जाएगा b क्यू बराबर 32 गुने 2 64, 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब, यानी कि ये फॉर्मूला होता है कि जब बेस समान तो घात समान, जब घात समान तो बेस समान, यानी कि दोनों में पावर 3 है, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन बाबू बने या ना बने, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है a b का समानुपाती तथा c का व्युत्क्रमानुपाती है। a b का समानुपाती तथा c का व्युत्क्रमानुपाती है। a b तथा c का मान 40 12 तथा 15 है।
ए, बी तथा सी का मान 40, 12 तथा 15 है, जब बी तथा सी का मान क्रमशः 45 तथा 90 हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए गौर कीजिए, ए जो है बी का समानुपाती है, ए समानुपाती बी और व्युत्क्रमानुपाती सी। जो लाइन बोल रहा है उसके अनुसार सोचे कि ए समानुपाती बी व्युत्क्रमानुपाती सी। बोले समानुपात जब भी टूटेगा बराबर और के कांस्टेंट लेकर टूटेगा, यानी के का मान हो जाएगा AC बटा बी। ये इक्वेशन फर्स्ट सोच लेंगे। प्रश्न में ABC का मान दिया हुआ है 40, 12, 15। जो नाम पहले आता है उसके लिए पहला रेशियो होता है, तो ये 40 होगा, B 12 होगा और C 15 होगा। जो बाहु कटता है काट लेंगे। ये 4 दिया 12, 5 दिया 15, 4 दहे के 40, तो के का मान कितना 50। अब आगे कह रहा है कि जब B तथा C का मान 45 और 90 हो तो A का मान क्या होगा। तो यही इक्वेशन फर्स्ट से सोचेंगे। के तो मान 50 दिया हुआ है और B और C का मान दिया हुआ है, तो A के मान को A मान लेंगे। B का मान देखिए दिया हुआ है 45 और C का मान दिया हुआ है 90। जो कटता है काट देंगे, तो A का मान हो जाएगा ये 45 दूनी 90, ऊपर 2 जाएगा, 2 से ये कटेगा 50, 25 दूनी 50, तो A का मान कितना हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4840 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या है। देखिए बाबू गौर करेंगे, जो दिया हुआ है बस उसके अनुसार सोचेंगे। कह रहा है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, तो भार को वर्ग कर देंगे तो ये इसका समानुपाती हो जाएगा, यानी कि मूल्य समानुपाती भार स्क्वायर। ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, अगर इस सोना को तोड़कर बेचेंगे, यानी कि ये जो दिया हुआ है भार का रेशियो दिया हुआ है, अगर कोई सोना को 3:2:1 के रेशियो में किसी को 3 ग्राम दिए, किसी को 2 ग्राम दिए, किसी को 1 ग्राम दिए, अगर तोड़कर बेचे तो 4840 रुपए कम प्राप्त होते हैं। बिना टूटे सोने का मूल्य क्या है। अब देखिए गौर करेंगे, ये तोड़कर बेचे 3:2:1 के रेशियो में बेचे, अगर बिना तोड़े इस सोना को बेचे 3:2:5:1:6 सलग किसी व्यक्ति को दे देंगे। अब भार दिया हुआ है, सबसे पहले मूल्य का रेशियो निकाल देंगे और मूल्य बराबर दिया हुआ है मूल्य समानुपाती भार स्क्वायर, तो भार को वर्ग कर देंगे तो मूल्य के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो तोड़कर मूल्य हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, जबकि बिना तोड़े मूल्य हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो 9 4 13, 1 14, ये हो जाएगा 36। जब तोड़कर बेचते हैं तो 14 रुपया मिलता है और बिना तोड़े बेचते हैं तो 36 रुपया आता है। प्रश्न के अनुसार तोड़कर बेचने से 4840 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो बताए थे कि जो प्रश्न में निश्चित राशि उसका रेशियो उसके नीचे और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। आपसे पूछ रहा है कि तोड़कर बेचने से 4840 रुपए कम प्राप्त होते हैं, यहाँ कितना कम प्राप्त हो रहा है, 6 में 4 गया 2, 3 में से गया 2, कम का तुलना कम से। बिना टूटे सोने का मूल्य पूछ रहा है, तो बिना टूटे सोने का मूल्य कितना है 36, 36 से गुना कर देंगे। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 0, 36 दूनी 72 के 2 हासिल 7, 72 और 7 कितना 79, 7920। जय।